बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो कैसे हैं आप सब जी? आज आप ये समझ लें हमारा चांद रात या चांद दिन है और अभी बज रहे 3:12 दोपहर के। मैं और मुस्तफ़ा जाने वाले हैं, घर से निकलने वाले हैं ग्रोसरीज के लिए, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। देसी ग्रोसरीज भी मैंने कर ली थी। शेयर मैंने आप लोगों से नहीं किया क्योंकि यूजुअली मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या मतलब आप लोग भी कहेंगे कि बोर ही करती रहती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी ईद से एक दिन पहले मैं फ्रेश सब्जी और फ्रूट्स वगैरह खरीदूंगी। क्या नीचे गिर गया? एक सेकंड, हाथ से नीचे गिर गया था। अच्छा, तो मैंने ये सोचा था। और आज मेरा एक पार्सल आना था। एक्चुअली मैंने मेकअप स्कूल में एडमिशन ले लिया और उन्होंने मुझे कुछ पार्सल भेजना था, जो हमारे क्लासेस में हमें काम आएंगी चीज़ें वगैरह, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो वो उन्होंने मुझे घर में नहीं भेजा। आई डोंट नो, कह रहे थे कुछ सिग्नेचर वगैरह करना है, तो मुझे पोस्ट ऑफिस से मैसेज आया कि आप वहाँ से आके रिसीव करें। अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये थोड़े छोटे मोटे काम होने वाले हैं आज के, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज होने क्या वाला है। ठीक है, फिर घर आएंगे, घर के काम भी देखते हैं, क्या आज क्या बनाना है, क्या करना है, वो भी ज़रा प्लान करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा मेरे जहन में कोई प्लान नहीं है। वैसे तो मेरे माइंड में होता है कि मैंने ये चीज़ें बनानी है, ये मीठा बनाना है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में कोई प्लान नहीं है। तो घर आके ज़रा सोचेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे। आई थिंक पोस्ट ऑफिस में पहले जाऊँगी क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले वो चीज़ रिसीव कर लूँ। तो चलें जी, ठीक है। तो जी हम पहुंच चुके हैं कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी बिजी है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो हम अभी लाइन में खड़े हुए हैं ना। तो जी पैकेज रिसीव नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। कल 1 बजे आना पड़ेगा मुझे। ये पता नहीं क्या मसला हो गया, दरवाजे के बाहर रख सकते थे लेकिन अब उन्होंने कोई सिग्नेचर वाला स्यापा डाल दिया। तो कल इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी। कल तो बल्कि ईद है। क्या ईद है? आ जाऊँगी इंशाल्लाह कल मैं क्योंकि 1 बजे के बाद उन्होंने कहा था 1 बजे तक, तो मतलब मैं फारिग ही होंगी 1 बजे के बाद। तो फिर इंशाल्लाह कल रिसीव करेंगे इसको। ऑरक्स हम पहुँच गए और अब हमारा इस्तकबाल होगा फूलों से, क्योंकि बहुत ही मज़े मज़े के फूल होते हैं यहाँ पे। ऊपर आपको पर्पल नज़र आ रहे होंगे और ये सारे रियल फूल होते हैं, इनके अपने ही होते हैं। तो ये लोग जो है ना, सही बाहर उन्होंने सजाया बहुत है। ये देखिए जी, अब आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है ना उन्होंने हाफ प्राइस पे लगा दी है, क्योंकि मौसम जाने वाला है, तो अब हो गई ये चीज़ें सस्ती। मैं आज दोबारा ये लेने वाली हूँ, लेकिन एंड पे लूँगी ताकि सारी ग्रोसरीज हो जाएं, फिर लूँगी। एंड लेट्स सी और भी कोई मज़े की चीज़। एक्चुअली मैं क्या कहते हैं उसको, खुशबू वाला इसलिए ले रही हूँ ताकि जहाँ पे पड़ा हुआ डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द खाना जब बंदा खाए तो मज़ा तो आए ना, यहाँ पर इसका इतना ट्रेंड है। मुझे भी याद है जब हमारा घर था और उसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं थे, तो ये अक्सर निकले हुए होते थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अमेरिका में मुझे ख़रीदने पड़ेंगे पान लीफ भी ले लेते हैं, ज़रा पान ट्राई करते हैं। वैसे तो मेरे पास और चीज़ें नहीं हैं, बट रेसिपी देखने के बाद देखते हैं क्या बनता है। ऊपर जैम लगा के सिपाही डाल के खा लेंगे पान समझ के। आज मंडे है तो इसीलिए यहाँ पर इतना रश नहीं है। यूजुअली मैं वीकेंड्स पे आती हूँ, पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि हॉरक्स ना तुम वीक डेज़ में जाया करो, वीकेंड पर मत जाया करो। लेकिन बाय चांस ऐसे हो जाता था कि मैं क्या कहते हैं वीकेंड पे आ जाती थी। तो आज देखें जी, इक्का दुक्का ही बंदा नज़र आ रहा है, ज़्यादा बंदे नहीं हैं। अब तो यकीनन सबको ही पता चल गया होगा कि ये मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि इतनी मज़े की और फ्रेश सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर ना, वो तो आप लोगों को देख ही अंदाज़ा हो गया होगा। और क्यों ना हो फेवरेट, जहाँ पे मज़े की फ़्रेश चीज़ें हो तो वो तो वाकई बंदे का दिल करता है। वाटरमेलन चूज़ करते हुए ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या उठाएँ। अभी तक हमेशा मेरा अच्छा ही रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी बंदे को होता है कि वो फल ख़राब ना हो,
क्योंकि क्यों अच्छा यहाँ पे प्राइसेस बड़ी डिफ़र करती होती हैं। जैसे अब हॉरक्स पे 999 का है ना, कहीं पे 699 का, कभी 599 का, सीट बाई सीट। तो आई नो पाकिस्तान में आई थिंक 1200 बनेगा, 1300 बनेगा पर वाटरमेलन आई गेस। वैसे पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रही है वाटरमेलन की? ये दोनों फूल मैंने ले लिए हैं, कि वाइट और ये पर्पल मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चलो डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, ईद के लिए ज़रा प्यारा रिफ्रेशिंग सी वाइब आ जाएगी। आई रियली लव दोज, बहुत मज़े की स्मेल है इनकी। कार्ट हमारी फुल हो चुकी है, अब मैं इनको दोबारा यहाँ पे डालती हूँ। और थकावट वाला दिन है भाई, क्योंकि जब ग्रोसरी में करती हूँ मैं बहुत थक जाती हूँ। ग्रोसरी वाले दिन ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। एक तो पहले कार्ट से चीज़ें निकाल के इधर रखो, फिर दोबारा से कार्ट में रखो, फिर गाड़ी में रखो, फिर गाड़ी से घर आके निकालो, फिर सेट करो मतलब कि प्रॉपर जो है ना मेरा काम हो जाता है इस दिन। तो खैर ये सारे काम करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। घर आके पहले मैं सामान निकालती हूँ, फिर मैं रेस्ट करती हूँ काफ़ी देर, और फिर मैं दोबारा से ना चीज़ें वगैरह रखना शुरू करती हूँ फ्रिज में साथ साथ क्लीन भी कर रही होती हूँ, साथ साथ मैं चीज़ें रख भी रही होती हूँ। खैर मुझे इतनी सख्त भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए नूडल्स बनाते हैं। और ये मैं इंस्टेंट नूडल्स बना रही हूँ जो पैक के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने श्रिम्प्स डाले थे, साथ में मैंने कुछ कॉर्न्स डाले और इनको 3 मिनट के लिए ओवन में रखा और ये पक गए। तब तक मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स वगैरह रख लूँ। अच्छा, आम मुझे कच्चे मिले थे क्योंकि अभी वो नई नई ग्रोसरीज़ लगा रहे थे, तो बहुत सारा फ्रूट कच्चा था, तो वो मैंने बाहर रख दिया। मैंने कहा चलो थोड़े पक जाएंगे 3-4 दिनों तक, फिर हम खाएंगे। और तब तक मेरे नूडल्स ज़रा ठंडे हो चुके थे और मुझे श्रिम्प्स बहुत पसंद है, मैं हमेशा से इसमें ऐड करके खाती हूँ, तो आज भी खा रही थी। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो खीर चढ़ा देते हैं, मीठे में इस दफ़ा खीर बनाते हैं। और ये बन गई मेरी खीर। काश कितनी झटपट तरीके से ना सारे काम हो जाते। और फिर मैंने सोचा कि चना चाट बनाते, क्योंकि हस्बैंड साहब की फरमाइश थी कि आज मेरा चना चाट खाने का दिल कर रहा है, तो वो भी मैंने बना लिया। और साथ में मैंने चना दाल बनाई थी, पर वो उसकी वीडियो मैंने पता नहीं बनाई। चना चाट मेरा बहुत इजी सा होता है। प्याज, टमाटर, साथ में बूंदी, आलू ये डालती हूँ, और मसालों में मैं चाट मसाला, नमक, ज़ीरा और काली मिर्च और धनिया या पुदीना, और ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लेती हूँ। ऊपर से मैं दोबारा से इमली चटनी डाल लेती हूँ और पापड़ी डाल लेती हूँ और दोबारा से चाट मसाला। इस तरह से मेरे होता है जी चना चाट, और ये हो गया तैयार बड़े मज़े का। अभी मैं वॉइस ओवर करी तो मेरा दोबारा से खाने का दिल कर रहा है, और जैसे ही अब मैं वॉइस ओवर ख़त्म करूँगी ना तो ये फ़ौरन से जाके खाऊंगी क्योंकि आज ईद का दिन है और मैंने सोचा कि पहले चांद रात वाला व्लॉग आप लोगों को दिखा दें, फिर ईद का दिखाने वाली हूँ। बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं तो सारे देखने आपने। खैर फिर मैंने सोचा कि ऊपर वाले सारे काम तो हो चुके हैं, कुकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब मैं नीचे से किचन साफ़ कर लूँ। किचन में हमेशा सबसे एंड पे नीचे से साफ़ करती हूँ, यानी झाड़ू लगाती हूँ और मॉप वो सबसे एंड पर होता है, क्योंकि जो कुकिंग हो रही होती है तो साथ साथ चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं, तो इसीलिए मैं एंड पे झाड़ू लगाती हूँ। और अब आ जाती है थोड़ी सी डेकोरेशन की बारी। मैंने कैंडल्स जला ली और मैंने इस में पानी डाला, क्योंकि जो मैं फ़्रेश फ्लावर्स लेकर आई थी उनको मैंने रखने थे इसके अंदर, और थोड़ी सी मैंने इसकी टहनियाँ काट ली थी क्योंकि वो बहुत लंबे थे, और इनको मैं सेट करके रख रही हूँ। मतलब फूल तो मुझे इतने पसंद है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसे फूलों में मेरी जान है, मुझे इतने पसंद है, मेरा पूरा घर फूलों से भरा हुआ है। और यहाँ पर भी कैंडल्स हैं, कैंडल्स और फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको भी मैं जला रही हूँ। ऐसा मैंने कोई ईद कॉर्नर नहीं बनाया, लेकिन बस घर में ही मतलब टेबल पे मेन रख दिया मैंने, और इस तरह से कुछ लाउंज की सेटिंग हो गई। काम मेरे सारे हो चुके थे कुकिंग वगैरह, तो मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि मेन कुकिंग ना ईद वाले दिन मोस्टली मैंने करनी थी। तो चांद रात पे मैंने सिर्फ मीठा और वो बनाया था। ये मेहंदी मेरी को इतनी किस्तों में लगी थी कि बीच में हम खाना खाने लगे थे, फिर खाने के बाद एक दफ़ा बीच में मुस्तफ़ा गिर गया, और मतलब कोई इतना छोटा सा डिज़ाइन था और मैं कोई 4-5 दफ़ा बीच में उठी थी मैं तो, लेकिन फिर भी एट द एंड लगी गई थी फाइनली। छोटी ईद पे मैंने 3-4 कोन्स ली थी, जो पड़ी हुई थी वही मैं लगा रही थी, लेकिन इतना गंदा डिज़ाइन इसका कलर बना था, क्योंकि पुरानी मेहंदी थी। मुझे लग रहा था कि क्या पता कलर आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कलर नहीं आया।
मुस्तफा इधर आ जाओ। एक और इमरजेंसी कौन पड़ी हुई थी और मुझे लग रहा था कि वो ख़राब होगी और ये ठीक होगी, लेकिन वो एक्चुअल में ठीक थी और ये ख़राब थी। तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में लगाई और ये ईदी मुझे वकार और मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दी रात को ही। उन्होंने कहा क्या तुम हमारा दिमाग खाओगे अगले दिन, तो अभी ले लो। आदाब, नमस्कार जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की फालिक में दे कुल में भी है सिद्ध अना खमसा क्या हो गया? आज चार अरबी रीटेक वाई। आज हम क्या, मैंने मेरा मुंह भी यार। हाँ ना, क्यों? तो आप चलो ईदी वापस। ईदी वापस भी रखें वापस। एक वकार में दिया और एक उन्होंने दिया मुझे। अच्छा, इनको मैंने बिठाया, मैंने कहा ज़रा अच्छी सी मुझे ज़रा थोड़ी डिज़ाइन शिज़ाइन बना दे। कभी ज़िंदगी गलती हो गई वापस खबरदार ना। अच्छा, तो फिर आप क्या बना रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन बना रहे हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। हैं? ठीक है, फिर अब दिखाएं व्यूअर्स को। दिखा दें, शुरू करें। शुरू करें चलें जी, इस हाथ पे। के साथ से। ठीक है जी, डन करते हैं। मुस्तफ़ा साहब को भी देखो, अपने सारे टॉयज फेंक रहा है। स्टार्ट करें। जरा देखते हैं एक दफा यूं जरा। आपने तो कहा था मैं तुम्हारे हाथ ही पकड़ूंगा, तो मैंने कहा था ये। सॉरी सॉरी। स्टार्ट करें। सुनो, पकड़ ले, ऐसा वैसे भी नीचे ड्राई हो गई है। ठीक नहीं मेहंदी जरा थोड़ी अजीब सी है, हानी इधर से जोर लगाना पड़ेगा वो वाली में। ओहो नाज़रीन, ये अब देख लें, मैं आई ख़राब तो अब गलत हुआ तो फिर इसमें आपका कोई कसूर नहीं। चले इसको जरा सेट कर दूं इसको पेंसिल की तरह वो कर देते हैं और काट दूं। एक मिनट, ये मेहंदी अजीब है, ये आप सही नहीं लगा रहे जोर। मैं पूरी जिंदगी मेहंदी मैंने नहीं लगाई। निकल रही। एक और मिनट, हमको मेहंदी अच्छी लाओ। इतना बड़ा बंदा बैठा आर्टिस्ट, इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है और तुम मेहंदियाँ एवं कचरा रानी वाली ला रही हो। जल्दी लाओ। हाँ ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आई शुड बी समवेयर एल्स राइट नाउ। क्योंकि और भी अपॉइंटमेंट थी। हाँ ना, मेरी 25 अपॉइंटमेंट है आज। ड्रामे नहीं चल रहे, सच्ची बात को ड्रामा नहीं कहते। कड़वा सच होता है। ये कड़वा सच है, कड़वा है। अच्छा, ये नई मेहंदी है, ये मेरा दिल है ना, ये लगा दें आप, ठीक है। पहले चार्जेस मुझे मेरे डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट में वापस कर दें। $10 छोटे उसके और $10। हाँ, मेरे भी इतने ही हैं। ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आई गो। ये जो सो चलें, ये वाली मेहंदी ठीक है। हाँ, ये ठीक है। साथ में हम गाना भी सुनाएंगे। कौन सा वाला? मुस्तफिरुल्लाह, आपको पकड़ना ही सही नहीं आता। बहुत बड़ा। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की क्या हो रहा है? रात आई मेहंदी की ये रात, उड़ा दे सपनों के बरसात। ना 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 ठीक बना लिया। हाथ को घुमाना भी है। अच्छा, मैं खुद हाथ घुमाऊंगी डिजाइन के साथ, मेरा हाथ घूमेगा। इतनी पेमेंट नहीं आपने की कि मैं आपके हाथ भी जो है वो घुमाता रहूं। हाँ, से नहीं है। जितनी पेमेंट हुई है, जितनी पेमेंट हुई है उसके लिहाज से आपको जो है डिजाइन बनेगा। ये फूल कहाँ से सीखा है आपने? पुरानी गेम है एक। तेरी पोल खुलेंगे आपके। सीधे नहीं है पोल, पोल सच्चे हो ना।
तो खुलते नहीं, अच्छा दब जाते हैं। दब जाते हैं। दब गए। इतना ये खुश होता है कीज लटका के। मारा कितना मुश्किल काम है। मलब बन गया। क्या हाल है अंकल? बस ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको भी। हाँ हम अभी सोच ही रहे थे कि आपसे पूछे कि क्या प्लान है, आप बताएं फिर। कैसा आप सवाल है मजे का। मजे के? आपको पता होगा आगे क्या बनाना है। मुझे लगा कोई पता बनने वाला है। पुराने जमाने के आशिक आशिक मुझे आशिक तूने बनाया। वल्ला वल्ला यार एक जगह रुको। अच्छा सॉरी। हाँ ना। अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। हंसने वाला है। नहीं बहुत अच्छा। हाँ ना, अचानक बंदा आइडियाज के बगैर शुरू हो जाए तो यही होता है। आपके पास अगर आइडियाज जरूर होते हैं कितना जबरदस्त। फिर तो मैंने कहा पूरी यूट्यूब जीत लेते हम आगे। और रहते हैं ना अभी पूरा हाथ उंगलियां शुरू। कल मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना है, वो क्या कहेंगे? वो उनको दिखाना वीडियो देख के वैसे ही हंसेंगे बहुत। आगे आगे इधर क्या करें? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। बताओ ना। पता बनाना। बताओ ना। पता केड़ा पता नहीं बनाना, कुछ और इसी तरह का एक और छोटा फूल बनाना। मुस्तफ़ा का नाम लिखना। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थी जी मेरी मेहंदी जो कि मेरे हस्बैंड ने लगाई। आप लोग बताएं कैसी लगी आप लोगों को। खैर फिर मैं आ गई, मैंने कहा चलो अपने कपड़े और सबके मतलब हस्बैंड के मुस्तफ़ा के प्रेस कर लूँ रात को ही। तो ये मुस्तफ़ा का सूट है और मेरा सूट रेड वाला है जो कि जे डॉट का है, और मुस्तफ़ा का भी, और मेरे हस्बैंड का तो स्टिच करवाया था मैंने, अभी मैं साथ लेकर आई थी। और ये वकार जो है ना अपनी शर्ट के अंदर रखता है बलून और फिर मुस्तफ़ा के साथ खेल रहा होता है तो उसको बड़ी हंसी आती है, तो अब वो मुस्तफ़ा भी वही काम कर रहा है। खैर ये था जी मेरा सारा चांद रात का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, और अच्छी सी वीडियो कौन सी होने वाली, ईद वाली, ठीक है ना? तो ज़रूर देखनी, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली, कुर्बानी का सारा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाअल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।